वेलकम टू रैना ट्रेडर्स क्लब। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जैसे कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो वीडियो वगैरह देखते हैं या कुछ भी लर्निंग फेज होता है। तो शुरुआत में तो शुरू में ही क्या होता है कि थोड़ी बहुत ट्रेडिंग की, उसके बाद सभी को ये लगता है कि हमारी साइकोलॉजी में प्रॉब्लम है, साइकोलॉजी में प्रॉब्लम है। ठीक है, इससे भी ज़्यादा लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं। सिर्फ यही चीज़ नहीं है जो आपको प्रॉफिटेबल बनाती है। ठीक है, ये एक थोड़ी सी इसमें एक कमी है कहीं ना कहीं इस समझावट में इस चीज़ की। ठीक है, तो कोई भी प्रॉफिटेबल जो ट्रेडर होता है इसमें उसकी लाइफ के 4 स्टेप होते हैं। मतलब डेवलपमेंट जो होती है उसकी वो 4 अलग-अलग लेवल्स में होती है। तो किसी के भी मतलब ज़ीरो से हीरो बनने तक का जो सफ़र है ना, वो इन 4 स्टेप्स के थ्रू ही होके जाता है। फर्स्ट स्टेप ये देख लेते हैं कि सबसे पहला स्टेप जो ज़्यादातर हम मिस कर जाते हैं शुरू में, क्या कि शुरू में अलग-अलग स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करते हैं यूट्यूब से या बुक्स से कहीं से भी सीख के, ठीक है? बट हमको फोकस करना है खुद का एक एज बनाने पे जो कि प्रॉफिटेबल हो, जिसको हमने खुद ने बैक टेस्ट किया हो हमारा, जिस पे पूरा ट्रस्ट हो, विश्वास हो कि हाँ ये चीज़ भाई मार्केट में काम करती है, मेरे को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए ये चीज़ काफ़ी है, इससे ज़्यादा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस लेवल का कॉन्फिडेंस डेवलप करना ज़रूरी है, जिसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले ये एक सेटअप होना चाहिए, कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। साइकोलॉजी से पहले आपके पास एक सेटअप होना चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर वो ही नहीं होगा, अगर आपको यही नहीं पता भाई मैंने एंट्री कहाँ पे लेनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है, कब मार्केट को अवॉइड करना है, कैसे ट्रेंड फाइंड आउट करना है, अगर आपके पास वो टेक्निकली जानकारी नहीं है प्रॉपर, तो आप कैसे फिर प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ पाओगे। ठीक है, तो कभी भी है ना इस स्टेप में लोग मतलब लग जाता है ज़्यादा टाइम, किसी किसी को कई कई साल भी लग जाते हैं, बट जनरली ये जो स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप जो है एक ट्रेडर की लाइफ का, इसमें 6 से 12 महीने, करीब करीब 1 सवा साल का टाइम लग जाता है जनरली। कोई ज़्यादा इसमें बड़ी बात नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग में आ गए, ट्रेडिंग में आते ही साथ आपने कुछ रैंडम कहीं से कुछ सिग्नल वगैरह ले लिए, कोई स्ट्रैटेजी सीख ली, कुछ कर लिया, आप उस पर काम करने लग गए और उसके बाद आप डायरेक्ट ये सोचते हो कि मेरी तो साइकोलॉजी वीक है, सीधे ही आप इस कंक्लूजन पे आ गए कि मेरी तो साइकोलॉजी वीक है। ठीक है, ये बात भी अच्छी है कि आपकी साइकोलॉजी वीक है, बट आपका खुद का कोई, खुद सोचिए आप अपने दिमाग से कि कोई एज भी तो नहीं है जो आप, जिस पे आपको 100% ये विश्वास हो कि हाँ भाई जब ये बनेगी तो बिना किसी हिचक के मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा और मैं अपना जो भी आउटकम होगा उसको एक्सेप्ट करूँगा। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं है। ये एज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग इस चीज़ को मिस कर देते हैं। पहले फोकस स्ट्रेटजी, रैंडम स्ट्रेटजीज पे करते हैं, उसके बाद फोकस करते हैं, सीधा डायरेक्ट साइकोलॉजी पे कूद जाते हैं। तो सबसे पहले एज बनानी बहुत ज़रूरी है खुद की, जो आपको औरों से अलग करे मार्केट में। दूसरी चीज़ जो आती है वो है, हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस की है ये चीज़। दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा जो स्टेप है किसी भी ट्रेडर की लाइफ का, वो है एक ट्रेडिंग प्लान। अब आपके पास एज है, कोई कोई स्ट्रैटेजी है जो आपको ये बताएगी कि यहाँ पे एंट्री ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना, जो भी आपकी है एज है एक। उस एज को आपको क्या करना है, फिर एक प्लान के रूप में तैयार करना है। आपको रिटर्न वो होना चाहिए, उसका पूरा स्टेप्स होने चाहिए कि मेरे को ट्रेंड निकालना है। सबसे पहले सुबह मेरे ये पैरामीटर्स हैं जो मेरे को ये बताएंगे कि अभी करंट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है। इस ये मेरे ये चीज़ें देखूंगा मैं, इस चीज़ के हिसाब से, इस लॉजिक के हिसाब से देखूंगा। ऐसे ही फिर मेरा एंट्री क्राइटेरिया, अगर ये स्ट्रेटजी ऐसे ऐसे बन गई, तो अगर ये सिचुएशन होंगी तो ये मेरा एंट्री का क्राइटेरिया होगा। ठीक है, ऐसे ही एसएल का जो भी एंट्री होगी, एंट्री के हिसाब से ही होता है। अब ये यहाँ पे देख लीजिए, अगर यहाँ पे किसी ने एंट्री ली है तो उसके छोटे से स्टॉप लॉस में काम चल जाएगा, लेकिन किसी ने यहाँ पे अगर एंट्री ले ली चलती इसमें मूव में यहाँ पे, तो उसका एसएल मार्केट हो सकती है यहाँ पे टाइम पास कर दे ऐसे कितना भी और फिर ऊपर जाए। ठीक है, तो वो एसएल कहाँ तक रखेगा, यहाँ तक रखेगा, तो ये बहुत बड़ा एसएल हो गया। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको प्री डिफाइन करनी पड़ेगी कि भाई मेरा एंट्री कंडीशन, मेरी एसएल कितना बनेगा, पर ट्रेड रिस्क कितना लेना है, एग्जिट क्राइटेरिया, जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस दोनों में, लॉस में ज़्यादा ज़रूरी होता है एग्जिट क्राइटेरिया होना, भाई लूजिंग ट्रेड है उसको कैसे हैंडल करना है। और पोजीशन साइज, जिस ट्रेड में सपोज स्टॉप लॉस, अगर लॉजिकल स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा ज़्यादा बन रहा है तो आप उसमें साइज कम कर दो, ट्रेड का क्वांटिटी कम कर दो। अगर थोड़ा सा कम बन रहा है तो उसमें थोड़ा सा इंक्रीज भी कर सकते हो। ठीक है, तो पहले एज, सेकंड स्टेप है आपका एक ट्रेडिंग प्लान, रिटर्न में होना चाहिए एक एक चीज़ इसमें।
अगर जब तक प्लान ही नहीं होगा कोई कि कैसे काम करना है, तो आपको उसको कंसिस्टेंटली कैसे डेली बेसिस पे कैसे उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे? तो सबसे पहले आपकी एज, फिर आपका एक रिटन स्टेप बाय स्टेप की ऐसे 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 ये चीज़ें करेंगे, ठीक है? उस हिसाब से ये होना चाहिए। एक इसमें ये बात है कि जब तक हमारे पास ट्रेडिंग एज ही नहीं है, तो हम मतलब बना नहीं सकते इसको प्रॉफिटेबल अपनी लाइफ की जर्नी को, जो भी ट्रेडिंग की है, ठीक है? तो तीसरी एक चीज़ है, तीसरा स्टेप जो समझ लीजिए इसको, ये फिर आता है ये कहीं पे जाके हम डायरेक्ट यहीं पे कूद जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हमारे पास पहले ये होना चाहिए, एक एज होनी चाहिए, उसके बाद उसके सारे रूल्स, उसके सारे क्राइटेरिया, सारी चीज़ों के हर एक पैरामीटर वेल डिफाइंड होना चाहिए कि कैसे मैं मार्केट में एग्जीक्यूट करूँगा अपने सिस्टम को। जब ये दोनों चीज़ होगी, इन दोनों चीज़ को होने में करीब करीब 1.5 से 2 साल का टाइम लग सकता है, मैक्सिमम लगना चाहिए। अगर कोई कंसिस्टेंसी सीख रहा है ना रेगुलर मार्केट में, तो उसको 1 से 1.5 साल में वो अच्छा इन दोनों चीज़ों पे अपनी पकड़ बना सकता है, ठीक है? उसके बाद फिर आता है, अब आपके पास एक सेटअप भी है, आप ट्रेड भी अच्छी कर रहे हो, एंट्री भी बहुत अच्छी जगह पे ले पा रहे हो, एंट्री कर रहे हो। हाँ, बट आपकी एग्जीक्यूशन की वजह से कहीं न कहीं आप डर में निकल गए या कुछ, उस वजह से अब आपका क्या हो रहा है, छोटे-मोटे कभी लॉस हो गए, कभी प्रॉफिट हो गए, कभी ब्रेक इवन पे आ गए, ठीक है? उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए फिर आपका थर्ड स्टेप आता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी और माइंडसेट, ठीक है? अलग-अलग प्रकार के डर होते हैं ट्रेडिंग में, जैसे सबको पता है, फोमो में हो गया और कुछ हो गया, डर में जल्दी निकल गए, लॉस होने का डर हो गया, कुछ भी अलग-अलग डर हैं, ठीक है? ऐसे ही ग्रीड फैक्टर है। जब ये 2 स्टेप्स क्लियर कर लिए, फिर हमारी बारी आती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी और माइंडसेट को इम्प्रूव करने की, ठीक है? जब हमारे पास ये पहले कोई 2 स्टेप नहीं होते ना, ये 2 स्टेप, तो हमारा 90% जो टाइम होता है, वो इन चीज़ों में जाना चाहिए, अपनी एज डेवलप करने में और अपना एक ट्रेडिंग प्लान बनाने में। 90% टाइम हमको जो अपना है, वो इन 2 चीज़ों में देना है, और जो बचा हुआ 10% टाइम है, वो हमको देना है साइकोलॉजी में। थोड़ा बहुत कभी रीड कर लिया, कोई वीडियो देख ली, कुछ सीख लिया, कुछ जनरल मेंटेन कर ली, उसके रिव्यू कर लिया बार-बार, ठीक है? 10% टाइम उसको देना है। लेकिन जब हमारी ये दोनों चीज़ अपनी जगह पे सही हो जाती हैं, हमारी एक प्रॉफिटेबल एज भी है और एक ट्रेडिंग प्लान भी तैयार हो जाता है हमको, जो कि डेली बेसिस पे अच्छी एंट्री दे सके, जिसके हिसाब से हम काम कर सकें। तो उसके बाद फिर ये चीज़ आती है माइंडसेट। ये 2 चीज़ होने के बाद फिर क्या कर सकते हैं, फिर हमारा 90% जो टाइम होगा, वो तो लग जाएगा आपकी साइकोलॉजी और माइंडसेट में लगेगा फिर। और जो बचा हुआ 10% जो आपका टाइम होगा, वो आपकी लगेगा वीकली जो भी आपने ट्रेड्स ली हैं, उनको रिव्यू करने में, किसमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, किसमें क्या, कैसे मार्केट का लॉजिक समझना है, जो भी है टेक्निकल आपका, तो उसके हिसाब से। तो ये उल्टा होता है, शुरुआत में तो ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको टेक्निकल चीज़ों पे, कम टाइम देना पड़ेगा इस पे। लेकिन आजकल क्या है, यूट्यूब पे या जैसे भी देख दुख के उल्टा काम चल रहा है। ये भी करते हैं, ठीक है, साथ में ज़्यादा शुरुआत से ही फोकस कर लेते हैं इस चीज़ पे। तो सबसे पहला फोकस जो होना चाहिए किसी भी नए ट्रेडर का, वो अपनी टेक्निकल को स्ट्रॉन्ग करने पे और एक एज डेवलपमेंट पे और ट्रेडिंग प्लान बनाने पे होना चाहिए। जब वो उन चीज़ों को आप रेगुलरली हाँ अच्छे से कर रहे हो, उसके साइड बाय साइड फिर आपको जो भी आपकी मेंटल वीकनेसेस हैं, उसको आप पे मतलब काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो सारा मेन पर्पज़ है इस स्टेप का कि जो भी आपके डिसीजंस आप ले रहे हो ना, इन दोनों स्टेप 1 और स्टेप 2 में जो भी डिसीजन ले रहे हो, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाना, ठीक है? ये आपका जो जो भी डिसीजन मेकिंग है, वो आउटकम बेस्ड नहीं होनी चाहिए, उसका मतलब पीएनएल से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इस माइंडसेट डेवलपमेंट का ये मतलब नतीजा निकल के आएगा जब ये हो जाएगा, ये स्टेप आप फॉलो कर लोगे कि अब पीएनएल से ज़्यादा आपको असर नहीं होगा। आप सिर्फ अपने क्या है, जो भी आपके स्टेप्स बनाए हैं आपने इस फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में, आप उनके आधार पे अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाओगे, और ना ही मेंटल आपको कोई प्रेशर होगा, कोई स्ट्रेस होगा, ठीक है भाई? तो ये था थर्ड स्टेप, जिसमें कि हम अपनी खुद की माइंडसेट डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। जब ये भी हो जाती है ना माइंड से, अभी क्या है, मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ। शुरुआत में मैंने मतलब ये 4 एग्जांपल मैंने खुद ने अपने ऊपर करके देखे हैं। ये चारों जो डेवलपमेंट के, वो हमें इन फेजेज से मैं गुजर चुका हूँ। तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन, मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को, ट्रेडिंग जनरल भर-भर के, तो मेरे को पता है कि कैसे क्या इसमें होना है, ठीक है?
तो जब माइंडसेट भी जब ये हो जाता है कि हाँ ठीक-ठाक हो चुका है, हम कर रहे हैं अपनी ट्रेड्स को ठीक मैनेज कर रहे हैं, उसके बाद आता है हमारा टोटल एक लाइफ़स्टाइल। अभी इसमें क्या है कि हमने तीनों चीज़ें कर ली, हमारे पास अब एज भी होगी, एक सेटअप भी हो गया, रूल्स भी हो गए सारे लिखे हुए जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, हमारे पास माइंडसेट भी हो गया कि हम इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छे से करेंगे। बट फिर चीज़ें आती हैं हमारी लाइफ के लेवल पे आ जाती हैं। अब मान लो हमारा सुबह रात को 11-12 बजे सो गए, नींद पूरी नहीं हो पाई, सुबह फिर लेट उठे, तो क्या है कहीं न कहीं हमको फिर बाद में पता चलने लग जाएगा कि भई ये सारी चीज़ें तो ठीक है, फिर भी हमारी ट्रेडिंग जो है ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इसमें कमी है वो, ठीक है? फिर हमको ये अपनी इन सारी चीज़ों पे फ़ोकस करना पड़ेगा लास्ट में आके कहीं न कहीं। अपनी डाइट भी हिसाब की रखनी पड़ेगी, नींद भी, एक्सरसाइज़ भी करनी पड़ेगी, जो भी आप स्पिरिचुअलिटी पे कुछ बिलीव करते हो वो भी, जो आपके रिलेशंस हैं वो ख़राब नहीं होने चाहिए। अगर घर पे किसी से झगड़ा हो गया, फ्रेंडशिप में किसी से झगड़ा हो गया, तो कहीं न कहीं आपके ट्रेडिंग की जो साइकोलॉजी है उसको अफ़ेक्ट करेगा, और साइकोलॉजी अगर अफ़ेक्ट होएगी तो आपका जो एग्जीक्यूशन है पूरा वो बिगड़ जाएगा। वो बिगड़ते ही साथ आपका कहीं न कहीं आपको पता है क्या होता है फिर, ठीक है? तो लास्ट में ये स्टेप आता है कि हमको अपनी लाइफ जो है वो इस हिसाब से मोल्ड करनी है, इस हिसाब से जचानी है कि हमारे अंदर से बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आए नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जो भी है, ठीक है? अब कल का सपोज ट्रेडिंग डे है, आज संडे है, सपोज है तो सैटरडे, बट मान लो कि आज संडे है और कल मंडे है, कल हमको ट्रेड करनी है, तो मैं आज से ही मेरा काम ये चालू हो जाना चाहिए कि रात को भी मेरे को हल्का खाना खाना है, ज़्यादा हैवी कुछ खाने को नहीं लेना, कुछ ड्रिंकिंग वगैरह अगर कोई करता है तो वो नहीं करनी, ठीक है? तो रात को अपना जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो, अपना मार्केट में प्लान तैयार करो, सुबह एक्सरसाइज करो, हेल्दी डाइट लो। तो उससे क्या है, मतलब मेरे लिए तो ये चीज़ काम की है, आपके लिए करती है या नहीं करती वो हो सकता है आपकी लाइफ़स्टाइल के हिसाब से आप उसको खुद थोड़ा-सा एडजस्ट और मैनेज कर सकते हो, ठीक है? तो मेन मकसद ये है इस सारी चीज़ करने का कि भई आपकी जो परफ़ॉर्मेंस है, वो जहाँ पे भी अब है, उससे एक स्टेप ऊपर जाए। आपकी साइकोलॉजी ठीक हो जाएगी, आपके ये ऊपर के 2 स्टेप भी ठीक हो जाएँगे, फिर भी आप लॉस में रहोगे या फिर ब्रेक इवन पे रहोगे या फिर कम प्रॉफ़िट में रहोगे। उसका उससे ओवरकम करने के लिए आपको ये चौथे स्टेप को फ़ॉलो करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं होगा आपके पास, ठीक है? तो ये चारों स्टेप हैं भई जो कि प्रॉफ़िटेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, किसी भी ट्रेडर की डेवलपमेंट के लिए, जो उसकी साइकोलॉजिकल, टेक्निकल, मेंटल जितनी भी जो है वो चारों पे काम करने के लिए स्टेप बाय स्टेप इन चारों पे काम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ समझने को, सीखने को मिला होगा। थैंक यू।